विशेषकर आज भारतवासियों से मैं नहीं है। धर्म प्रेमी सज्जनों को नमस्ते के साथ भारतवासियों को आज एक सूचना देना मैं बहुत ज़रूरी समझा। और भारतवासियों को आज सूचना ये देना है मुझे कि बड़ी हैरानी की बात हो रही है। जो लोग राम मंदिर बनाने के लिए कागज़ मांग रहे थे, वो बतला ये रहे थे कि राम का जन्म यहाँ हुआ, कहाँ हुआ, उसका कागज़ कहाँ है। जबकि राम का जन्म आज का नहीं, 9.5 लाख वर्ष पहले, और 100 साल से तो ये केस ही चल रहा था राम मंदिर वाला। इसके बावजूद भी कागज़ दिखा करके ही फैसला किया गया, फैसला लिया गया सुप्रीम कोर्ट से। अब वो लोग कितने बेशर्म है कि जो राम मंदिर का कागज़ मांग रहे थे वो अब वक्फ बोर्ड का कागज़ नहीं दिखा पा रहे कि कौन सी ज़मीन तुम्हारी बाप की है। ये ज़मीन आर्यवर्त की है, ज़मीन भारत की है, भारतवासियों का है। भारतवासियों की ज़मीन अरब वाले मुसलमानों का क्यों और कैसा होना संभव है। अब ये बतला रहे हैं कि हमारे बाप दादाओं ने वक्फ कर दिया अल्लाह के नाम। तो वक्फ कर दिया है तो उस ज़मीन का कुछ पट्टा कागज़ कुछ जमा कराने के बाद ही तो वक्फ में जा कर के बोला गया कि भाई ये हमारी ज़मीन है और इस ज़मीन को मैं वक्फ करना चाहता हूँ अपने आल औलाद के लिए, या वक्फुल औलाद के नाम से वक्फ करना चाहता हूँ, अल्लाह के नाम से खैरात करना चाहता हूँ। तो उसकी कागज़ तो होना चाहिए। कागज़ के बगैर वक्फ बोर्ड में गए कैसे कि ये ज़मीन मेरी है। तो ये जो ज़्यादती इन मुसलमानों की हो रही है वो बहुत ही दुखदाई है, और उसे लेकर के संभल में जो कांड हुआ वो और दुखदाई है। संभल वाला कांड में मुलायम सिंह यादव पुत्र अखिलेश यादव, मैं तो उसका नाम अकलेश रखा हूँ, कि अखिलेश यादव कह रहा है कि वो पुलिस वालों की गलती है और पुलिस वालों ने मारी गोली, जबकि जो गोली से मरा है 5 आदमी वो पुलिस वालों की गोली नहीं है। मैं मान लेता हूँ उस जगह को जो देखा है पूरा सड़क ईंट और पत्थरों से भरा हुआ है। तो क्या पुलिस वाले ईंट और पत्थर लेकर के आए थे? इसका जवाब किन के पास है? अखिलेश के पास है या अखिलेश वादियों के पास है? कल एक डीडी न्यूज़ में मैं सुन रहा था रात्रि को, एक अखिलेशवादी नेता, वो कोई प्रोफेसर है, उसको बताया जा रहा प्रोफेसर है, लेकिन जैसा अखिलेश के पास अकल नहीं है उसके पास भी अकल नहीं था। और एक MIM के सदस्य को भी देखा बकवास करते हुए। लेकिन मैं आज 2 टूक में ये कहना चाहता हूँ कि संभल में जो हुआ है कि वो सड़क पे जो ईंटें पड़ी हैं, क्या वो सब ईंट और पत्थर पुलिस वालों ने अपने गाड़ी में भर करके लाया था, या मुस्लिम महिलाओं ने अपने छत के ऊपर से गिराया था? आज घर में ताला क्यों लगाए? और इन सब को देखने के बावजूद भी पुलिस वालों को दोषी, DM को दोषी, DSP को दोषी, तो इसको दोष पर इस पर दोष उस पर दोष लगा रहे हैं। तो ठीक इसी तरीके से मैं बोल रहा हूँ निष्पक्ष विचार होना चाहिए, और निष्पक्ष विचार वक्फ बोर्ड के लिए भी यही है। भारत सरकार को चाहिए इस वक्फ नामी बीमारी को ख़त्म कर देना। जबकि अभी का पास नहीं हुआ लोकसभा में या राज्यसभा में, पर लोकसभा हो या राज्यसभा हो, पास हो ना हो वो बात नहीं है।
लेकिन इस वक्फ नाम की बीमारी को ख़त्म कर देना चाहिए, समूल ख़त्म कर देना चाहिए, नष्ट कर देना चाहिए। क्योंकि ये ज़मीन आर्यवर्त की है, आर्यवर्त वालों की है, इनके बाप दादा की है, इनके 14 ख़ानदान की है। और इस समय से लेकर के मर्यादा पुरुषोत्तम राम तक 9.5 लाख वर्ष तक, जब राम के नाम से मंदिर बने तो उसके लिए कागज़ ये मांग सकते हैं, तो आज इतने बेशर्म क्यों हो गए? चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी हो या मौलाना असद मदनी हो, और ये जितने मदनी फदनी जितने जो कुछ भी हैं, ये जो वक्फ के लिए, जबकि वक्फ की ज़मीन इन्हीं लोगों ने कब्ज़ा किया हुआ है। वक्फ ज़मीन जो बतला रहे हैं ये, तभी तो मौलाना अरशद मदनी ने कहा ना कि 500 साल पहले की हमारी वो कब्ज़े में है, उसके कागज़ कहाँ से लाएंगे? जब उसकी कागज़ अब 500 साल की नहीं ला सकते हैं तो 9.5 लाख वर्ष पहले राम का जन्म हुआ था, उस समय का कागज़ क्यों मांग रहे थे? बेशर्मो, शर्म नहीं आई? और सच बोलना नहीं सीखा अभी तक। इतने बड़े इंस्टीट्यूट के सदर होकर, इतने बड़े जमात के सदर होकर आपको सच बोलना नहीं है? मुसलमानों को भड़काने के लिए लगे हैं, मुसलमानों को विरक्त करने के लिए लगे हैं। जबकि देवबंद में आपके बेटे ने ही देवबंद की जामे मस्जिद के पड़ोस बगल वाला ज़मीन आपके बेटे ने कब्ज़ा किया हुआ है, असदुद्दीन अरशद मदनी साहब, आपके बेटे की कब्ज़ा है। और दिल्ली में भी आपने कितने ज़मीन कब्ज़ा किया हुआ है जिसमें आप कार्यालय और ऑफिस की बात कर रहे हैं। तो ये बेशर्मी क्यों हो रही है? बल्कि तो सही और सच्ची बात ये है कि इन मौलाना महमूद मदनी को मैं सुना सुदर्शन न्यूज़ चैनल में बोलते हुए कि गंगा जमुनी की तहज़ीब है। तो गंगा जमुनी की तहज़ीब और हिंदू मुस्लिम, जबकि मुसलमानों को अल्लाह ने मना किया है कि इनसे दोस्ती तक ना रखो, और फिर भी आप कह रहे हैं ज़बरदस्ती करते हैं। तो मैं आपसे ये बताना चाहूँगा, पूछना चाहूँगा कि अगर गंगा जमुनी की तहज़ीब है तो क्या गंगा पानी पीना जायज़ है? गंगा में स्नान करना जायज़ है या हराम है? फिर ये हिंदुओं पर ये आक्षेप क्यों लगा रहे? पहली बात। दूसरी बात, मैं ये कहना चाहूँगा कि जब भारत के विभाजन हुआ हिंदू मुस्लिम के नाम से, और विभाजन होने के बाद लोग चले गए पाकिस्तान में, लेकिन ये तो मोहनदास करमचंद गांधी की नादानी थी जो उन्होंने यहाँ पर मुसलमानों को रोक लिया। और ये मुसलमान ये कह रहे हैं हम तो नहीं जाएंगे, हमने इस देश को अपना माना। इस देश को अगर अपना माना, इस देश की हित में कौन सी बात करी? इस देश के हित में एक भी बात आप लोगों की नहीं है। अन्ना कांग्रेस का है, जवाहरलाल नेहरू से लेकर के इस सोनिया गांधी तक। मैं तो धन्यवाद दूंगा संपूर्ण भारतवासियों को कि भारतवासियों ने, भारतवर्ष के बहुसंख्यक वालों ने अपने जनमत दे करके नरेंद्र भाई मोदी जैसे एक महान आत्मा को भारत का प्रधानमंत्री बनाया। अब तक अगर ये सोनिया गांधी मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बना करके अपना हैंड चलाती होती तो ये संपूर्ण भारत देश वक्फ बोर्ड के नाम से ये कर देती होती। लेकिन भारतवासियों को समझना है, यही तो कारण बना कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो नारा लगाया है, बटोगे तो कटोगे, मोदी जी ने भी बताया है, बंटने के लिए मना किया है, और मोहन भागवत जी ने भी बंटने के लिए मना किया है। पर ये कोई नई बात इन लोगों की नहीं है, ये तो वेद की बात है, वेद का उपदेश है। संगठधम संबद्धम संभो मानांसी जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। और साथ मिल करके चलो, कंधे से कंधा मिला करके चलो, बोली से बोली मिला करके बोलो, ये उपदेश आया है। तो ये उपदेश तो हिंदुओं के लिए है, मुसलमानों को मिर्च क्यों लग रही है?
और कांग्रेसियों को मिर्च क्यों लग रही है? जो कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बताया जाता है वर्तमान समय में, जो विरोधी दल का नेता लोकसभा में है, वो अमेरिका में जा कर के क्या क्या बोल कर के आया। अब भी लफाजी कर रहे हैं। बांग्लादेश में इतने हिंदुओं को मारा गया, भाई बहन उसमें जुबान नहीं खोली, और संभल में क्या हुआ, दोनों भाई बहन ट्वीट करने लगे। तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। इसलिए मैं भारतवासियों को, विशेष करके भारत के बहुसंख्यक वालों को मैं कहूँगा कि वैदिक रीति को छोड़ने से यही सारा नतीजा आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ है। वैदिक मान्यता को तिलांजलि देने पर ही ये सारा नतीजा, ये सब बीमारी आप लोगों में घर कर गया है। वेद ही एकमात्र रास्ता है, इसलिए ऋषि मुनियों ने वेदों की ओर लौटने के लिए उपदेश दिया। संगचदम संबद्धम, ये वेद मंत्र है, ये हमारा संगठन सूक्त है, ये 5 मंत्र है वहाँ पर। तो खैर, मैं लंबा करना नहीं चाहता, मैं निवेदन कर रहा हूँ कि एकजुट होकर के चलने पर ही इस भारत की भलाई है, भारत का उत्थान बहुसंख्यक वालों को एकजुट होकर के चलने में ही है। और एकजुट होकर के चलने से ही इन विरोधियों को जवाब देना संभव है, जो आज चिल्ला रहे हैं कागज नहीं है फिर भी जमीन हमारी है। भाई, तुम किसी के बाप को अपना बाप कह दोगे? बाप कहने के लिए प्रमाण चाहिए ना। अपने माँ से पूछो ना कि माँ हमारे पिता ही हैं, क्योंकि माँ के सिवा कोई नहीं जानता कि इसका बाप कौन है। तो अपनी माँ से जा कर के पूछो कि हमें जन्म किसने दिया, हमारा बाप कौन है। इसलिए माता निर्माता भवती कहा गया है। माँ निर्माण करती है, संतान का जीवन माँ के द्वारा निर्माण होता है। ये विचार मैं आज से नहीं, 2009 में आर्य महासम्मेलन में हॉलैंड में दिया था। और मैंने सामने बैठी हुई जनता से पूछा था कि ये जो बच्चे हैं, मैं पूछना चाहता हूँ उन बच्चे के पिता कौन है। बच्चे के पिता कौन है? एक माँ के सिवा कोई नहीं जानती बच्चे के पिता कौन है। तो किसी के ज़मीन को अगर तुम अपना ज़मीन बतला रहे हो तो अपने माँ से पूछ करके तो आओ कि हमारे पिता कौन है, हमारे जन्म देने वाले कौन है, हमें जन्म किसने दिया। जब कागज़ नहीं है, तुम अपनी ज़ुबान से कह रहे हो, स्वीकार कर रहे हो कागज़ नहीं है, तो कागज़ के बिना ज़मीन क्यों और कैसी हो जाएगी। कोई भी अपना मकान बनाता है तो पहले ज़मीन खरीदता है, चाहे वो प्रॉपर्टी डीलर से खरीदे या ज़मींदार से खरीदे, कहीं से खरीद करके ही ज़मीन का कागज़ बनाने के बाद ही उस पर अपनी बिल्डिंग तामीर की जाती है, बनाया जाता है। तो जब कागज़ तुम्हारे पास नहीं है, तुम ये ज़मीन वक्फी है क्यों कह रहे हो, कैसे कह रहे हो? तुम्हारा जो मकान है, मैं उस ज़मीन के लिए मैं कहूँ कि ये ज़मीन हमारी है, क्या छोड़ दोगे तुम इतने जल्दी, या लड़ने के लिए आओगे? तो जब अपने ऊपर बात आती है तो उस समय यह रवैया दिखाते हो, ये तमाशा दिखाते हो, और अब तक झूठ बोलने में लज्जा नहीं आ रही है। इसलिए मैं भारतवासियों से 2 टूक यही कहकर, अभी पिछले दिन आप लोगों ने देखा नहीं, मौलाना नोमानी ने क्या तमाशा जोड़ा था महाराष्ट्र के अंदर में। ये असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी, दोनों भाई ने किस तरीके से तमाशा किया था महाराष्ट्र के अंदर में। अब वो जलील जो हार गया संभाजी नगर से, ये क्या तमाशा कर रहे थे? सभी मुसलमानों को बुला करके मौलाना नोमानी क्या कह रहे थे? बीजेपी को वोट मत देना, और तो सत्य का जय। इसीलिए शास्त्र में भी आया, सत्य में वे जयते ननितम, सत्य ने पत्ता बीता तो दे बिजाना। सत्य की विजय होती है हमेशा, सत्य को कोई हरा नहीं सकता। सत्य हमेशा जीता है, जीतता आया है, जीतता रहेगा। जब तक ये चांद और सूरज है धरती पर, तब तक सत्य का विजय होना ही है, कोई सत्य को रोक नहीं सकता। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस सत्य को लेकर के चले हैं। इसी सत्य के बिना पर आज संपूर्ण विश्व के आंगन में, चाहे कोई हमारी विरोधी राष्ट्र हो, भारत का विरोधी राष्ट्र हो,
वो भी माननीय मोदी जी को सम्मानित कर रहे हैं। और ये अमेरिका का जो इससे पहले राष्ट्राध्यक्ष था, क्या नाम था उसका, जोर्डन फोर्डन क्या था, वो नरेंद्र भाई मोदी के जाने पर वो पैर छू रहा था। इसके बावजूद भी कितनी बदतमीजी की है कि किस तरीके से मोदी को फंसाया जाए, अडानी को फंसाया जाए, वो योजना रच रहा है। लेकिन सच तो बता दिया, सच तो उजागर हो गया कि भले ही जज ने फैसला सुनाया अमेरिका का, लेकिन वो सच्चाई सबूत नहीं कर पाए, वो ये बता रहे हैं। और ये वो जहाँ वो चिल्ला रहे हैं खालिस्तान पंथी, उसका भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बोला है कि कोई सबूत नहीं मिला है। तो जब कोई सबूत नहीं मिला, सबूत मिले बगैर उसको प्रमाणित किया जाना संभव नहीं है, ये तुम ही लोग खुद स्वीकार कर रहे हो, तो फिर ज़मीन की कागज़ दिए बिना, प्रमाण लाए बिना वो ज़मीन तुम्हारी क्यों और कैसी हो जाएगी? ये बिल्कुल बेतुकी बातें हैं, ये बदतमीज़ी है। बल्कि मुसलमानों को ये चाहिए था कि भारत के विभाजन होने के बाद जो मुसलमान इस भारत में रहे, उसको चाहिए था भारत का हो करके रहना। लेकिन ये भारत में रह करके भारत को उंगली दिखा रहे हैं, आंख दिखा रहे हैं। उसे संभाजी नगर में जा करके देखिए ना कि वो क्या करके गया है। मरने के बाद भी इतने ज़मीन को छेक करके गया है। जब मरने के बाद उनके नाम में इतने ज़मीन छिका हुआ है, तो वो जिंदा रहते हुए क्या क्या किया था तांडव। इन मुगलों का इतिहास पढ़िए, जो भारतवर्ष के अंदर में किस तरीके से हिंदुओं को कत्लेआम करके मुसलमान बनाया गया या हिंदुओं को मारा गया। अगर पुरानी बात को छोड़ दें तो अभी अभी की बात देखें ना, जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में क्या हुआ, माइक से ऐलान किया मस्जिद से, औरतों को छोड़ करके पुरुष वर्ग के लोग यहाँ से जाएं। अब इससे ज्यादती और क्या होना संभव था? और आज भी हो रहा है भारत में ही। लेकिन मैं भारत के बहुसंख्यक वालों से ये कहना चाहूँगा कि आपकी मजबूती ही इसका जवाब है। आप अगर एकजुट होंगे तो ही इसका जवाब है। ये जो लोग भारत में रह गए और भारत में रह करके भी अरबी कल्चर को ही अपनाए हुए हैं, आज तक इन्होंने भारतीय संस्कृति को नहीं माना। इनके घर में बच्चा जन्म लेते ही ये उसके कान में अजान सुनाते हैं अरबी में। ये भारत की भाषा है। इसीलिए तो कल परसों मैं अपने वीडियो में बोला कि ये एक मौलाना साहब कह रहे हैं कुरान में कहा है अल्लाह ने मुसलमान जन्म दिया। भाई अल्लाह ने मुसलमान अगर जन्म दिया तो उसके कान में अजान तुमने क्यों बोला, खतना तुमने क्यों कराई, और भी जितने भी परंपरा है वो क्यों कराते हो? जबकि वहाँ अल्लाह ने मुसलमान बनाया, ऐसा नहीं है। मैं उसका प्रमाण दिया हूँ, कुरान की सूरा नंबर 30 आयत नंबर 30 का प्रमाण है। वहाँ मनुष्य की बात आई है, मानव बनाए। तो मानव तो तुम हो नहीं, तुम अपने को मुसलमान कहते हो, तो फिर मानव कौन है? अब मानव के लिए हमारे शास्त्र में बताया है मत्वा कर्मणि सिद्धते, कि मानव वो है जो विचारशील है, विचारवान है, विचारपूर्वक काम करता है। तो क्या ये काम तुम्हारा विचारपूर्वक हो रहा है? जो वक्फ स्टेट की दावा करते हो, वक्फ संपत्ति की दावा कर रहे हो, ये विचारपूर्वक काम है। इसलिए भारत सरकार को चाहिए, अभी तो वो आपका बिल आया नहीं, आ गया लेकिन उसको प्रस्तुत नहीं कर पाए। और ये लोग गए थे सोमवार के दिन, कल के दिन गए थे अपने लोकसभा अध्यक्ष जी के पास। अध्यक्ष जी ने क्या कहा वो अभी सामने बात आई नहीं है, लेकिन अध्यक्ष जी को भी चाहिए कि माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से सारा मशवरा करे, उसके बाद कोई फैसला दे। और ये अगर ये बोल रहे हैं हमें समय नहीं मिला, तो समय नहीं मिला, तुम बोतल तोड़ करके उसको अध्यक्ष की तरफ मारा क्यों था? और बोतल तोड़ करके अपने उंगली काट करके शहीद बतला रहे हो। ये बेशर्म लोग हैं। ऐसे बेशर्मों को जवाब देने के लिए चाहिए। इसी देखिए ना, माननीय प्रधानमंत्री जी की महानता देखिए। ये जो कमेटी बनाई गई वक्त के लिए, और असदुद्दीन ओवैसी वन मैन शो है, उसके कोई सदस्य नहीं है, वो अकेला ही है लोकसभा में सदस्य, उसको भी लिया गया उसमें। इससे तो भी
पता चलना संभव है कि माननीय नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री जी कितने उदारवादी हैं, माननीय गृह मंत्री कितने उदारवादी हैं। इस उदारता की कीमत इन विश्वासघातों के पास नहीं है, क्योंकि ये सब विश्वासघाती हैं। विश्वासघात 47 से करते आए हैं और आज भी कर रहे हैं। इसलिए मैं भारतवासियों को एकजुट होने के लिए कह रहा हूं। मैं वेद के आधार पर कह रहा हूं। हम हिंदुओं को एकजुट होने के लिए कह रहे हैं। जो हमारे नेतागण कह रहे हैं, नेतागणों की मन की बात नहीं है, वो हमारा वेद का उपदेश है। इसलिए इस वीडियो को लंबा न करता हुआ 2 टूक में मैं ये बोलना बहुत ज़रूरी समझा। मैं अपनी बातों को आप लोगों तक पहुंचाया। ये वीडियो मैं आप लोगों को इसलिए नहीं कहता हूं लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहता हूं कि आप लोग बोलने के बावजूद भी नहीं करते हैं। इसीलिए मुझे बड़ी तकलीफ़ है आप लोगों के रवैया से कि वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, औरों तक पहुंचाइए, जन जन तक पहुंचाइए, संपूर्ण विश्व के आंगन तक पहुंचाइए मेरे इस विचारों को। इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को मैं यहीं विराम दे रहा हूँ। पंडित महेंद्र पाल आर्य, सबको नमस्ते, धन्यवाद।